अंजलि राघव वाले मामला में पवन सिंह को राहत मिल गई है। बता दें आपको कि पिछले कई महीनों से यह खबरें चल रही थी कि अंजलि राघव के गलत तरीके से कमर छूने का मामला जो है वो तुल पकड़े हुए था, लेकिन अब उसमें पवन सिंह को राहत मिल गई है। बता दें आपको कि अंजलि राघव ने सरेआम यह आकर सोशल मीडिया पर पवन सिंह और उनकी पीआर टीम के खिलाफ इल्जाम लगाया था कि पवन सिंह ने जो है गलत तरीके से अंजलि राघव के परफॉर्मेंस के दौरान उनके कमर को टच किया था बिना उनकी मर्जी के खिलाफ, जिसके बाद से वे काफी असहज महसूस कर रही थी और उसके बाद से लगातार पिछले कई महीनों से यह मामला तुल पकड़े हुए था। लेकिन अब इस मामले में जो है वो अंजलि राघव ने के द्वारा जो है वो केस वापस ले ली गई है और पवन सिंह को राहत मिल गई है। बता दें आपको कि यह सारा मामला तब शुरू हुआ था जब पवन सिंह के पीआर टीम के 3 लोगों ने जो है अंजलि राघव के वीडियोस, फोटोज और उनके पर्सनल फोन नंबर को सोशल मीडिया पर प्रसारित कर दिया था, जिसके बाद से अंजलि राघव ने इल्जाम लगाया था कि उनको इसके कारण काफी सामाजिक अपमान और मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा है, जिससे उनको काफी दिक्कतों का सामना भी उन्होंने किया है। जिसके बाद से यह पूरा मामला जो है उन्होंने हरियाणा के महिला आयोग को भेजा था और कहा था कि इस मामले में उन्हें राहत दिलाई जाए। जिसके बाद से महिला आयोग के अध्यक्ष रेणु भाटिया ने यह सरेआम कहा था कि वह किसी प्रकार के जो भी मामला है वह उसको सुलझाएंगी और कोई भी लड़की हो या फिर वो तो घर में काम करती है या फिर बाहर काम करती है, अगर उसके साथ ऐसा किस प्रकार की बदसलूकी की जाती है तो उस आदमी को बख्शा नहीं जाएगा। बता दें आपको कि इसी को लेकर 2 अप्रैल को महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने पवन सिंह और अंजलि राघव को बुलाया था एक दूसरे के सामने और जो भी बात थे उसको कहने के लिए कहा गया था, जिसके बाद से मामले में पारदर्शिता आ सके और जो भी बातें हैं वो सामने आ सके। बता दें आपको कि 2 अप्रैल को पवन सिंह और अंजलि राघव एक दूसरे के सामने पहुंचे महिला आयोग में, उसके बाद से जो भी मामला है वो सामने आया। बता दें आपको कि अंजलि राघव भी वहां पहुंची थी। उन्होंने कहा कि जो भी मामला था उसके लिए पवन सिंह ने उनसे पहले ही माफी मांग ली थी और उन्होंने पवन सिंह को सरेआम माफ भी कर दिया था, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर काफी वीडियो जो वायरल हो रही थी। लेकिन उन्होंने कहा कि उनका मेन जो मामला है वह उनके पीआर टीम से है, जिन्होंने उनके वीडियोस और फोटोज को गलत तरीके से सोशल मीडिया पर प्रस्तुत किया है। बता दें आपको कि महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पवन सिंह और अंजलि राघव के बीच का विवाद सुलझ गया है। पवन सिंह माफी मांग चुके हैं और अंजलि ने उन्हें माफ भी कर दिया है, लेकिन अंजलि का अभी भी कहना है कि सिंगर की पीआर टीम के कुछ लोग उन्हें आज भी तंग कर रहे हैं और उन्हें बदनाम करने की धमकी दे रहे हैं। हमने तीनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए समन भेज दिया है। उन्होंने आगे कहा कि हमारा उद्देश्य सिर्फ अंजलि राघव को ही न्याय दिलाना नहीं है, बल्कि हर महिला और लड़की को न्याय दिलाना है जो भले ही काम कर रही है या फिर घर संभाल रही है। बता दें आपको कि इसको लेकर अंजलि राघव ने भी कई आरोप लगाए थे। इससे पहले अंजलि राघव ने मीडिया में कहा था कि उनकी टीम ने कुछ लोगों ने उनके अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें परेशान करने की कोशिश की है और इस मामले में पवन सिंह से कोई लेना देना नहीं है। मामला पवन सिंह के नहीं बल्कि उनकी टीम के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि इंसिडेंट के बाद पवन सिंह ने माफी मांगी और मैंने माफ भी किया, लेकिन उनकी टीम के कुछ लोग ऐसे वीडियो बनाए जो बिल्कुल भी सही नहीं थे। पहले मुझे उन लोगों का नाम नहीं पता था, लेकिन अब जब नाम पता चल गया है तो वे पवन सिंह की टीम से जुड़े हुए हैं, तो मैं उन लोगों के खिलाफ जो है समन भेजूंगी और उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करने के लिए मैं ये कहूंगी। महिला आयोग ने इसके खिलाफ जो है उन तीनों लोगों के खिलाफ समन भेज दिया और देखने हैं कि आगे इस मामले में क्या होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अंजलि राघव वाले मामले में पवन सिंह को राहत मिल गई है, यानी कि अब पवन सिंह का नाम इस मामले में जो है वो सामने नहीं आएगा। पवन सिंह ने माफी मांगी और अंजलि राघव ने माफ भी कर दिया है, लेकिन जो भी मामला है पवन सिंह के पीआर टीम के खिलाफ चलाया जाएगा। फिलहाल के इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमसे और देखते रहिए मगही न्यूज। धन्यवाद।